और वेद व्यास ने 4 श्लोक के कितने बना दिए? 18,000। क्योंकि 2 चीजों का बढ़ाना बड़ा आसान है, एक कथा, 2 या 3 रखो, हाँ, एक कथा, एक छाछ और एक लड़ाई। बोलो हम की लड़ाई को महाराज आप 1 मिनट में खत्म कर लो, 1 घंटे में खत्म कर लो, ये 1 महीना लगे रहो, जितना मन करता लगे रहो, जब तक जोर है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, छाछ को भी बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं, पानी डालते जाओ बढ़ती जाएगी, पानी डालते जाओ बढ़ती जाएगी। और कथा का भी बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं, प्रसंग जोड़ते जाओ कथा लंबी होती जाएगी, प्रसंग जोड़ते जाओ कथा लंबी होती जाएगी। और अगर संक्षिप्त में सुना है तो 1 अक्षर में ही सारी बात खत्म हो जाए। इसलिए ध्यान से सुनेगा। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। ये जामवंती की बेटी है, क्योंकि सारा एक मणि का चक्कर था, समंतक मणि आप जानते हैं, जो कि 8 भार रोज का सोना निकालती थी। सत्यजित राजा को मणि मिली, सबको दिखा रहा था मेरे पास मणि है, मणि है। भगवान ने कहा राजकोष में जमा करवा, सबके हित में आनी चाहिए। तो क्या करेगा रोज का भार सोना लेकर? भैया कमाई उतनी होनी चाहिए जिसका हम प्रयोग भी कर सके। और इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, खाएंगे नहीं, केवल नाग बन करके बस कुंडली मार के बैठे रहेंगे। बोलो लेकिन हाँ, न दान करेंगे, न खाएंगे, न खाने देंगे। पर क्या होगा भैया, जब सांप कमजोर हो जाता है तो फिर अब बेटी ससुराल चली गई। अब ससुराल से बेटी जब पहली बार मायके अपने वापस आती है तो सारी औरतें पूछती हैं, और सुना सास कैसी है? यही पूछते हैं ना सारे, ये नहीं पूछते कि ससुर कैसा है, देवर कैसा है, ननद कैसी है। सास का मानना है ये भामासुर पता कौन है? ये सत्यभामा का भाई है, रिश्ते में भगवान का साला। अब साला महाराज इतना दुष्ट था, उसने 20,000 राजकुमारियों को बंदी बनाने का विचार रखा था। अब 20,000 होंगे तो इकट्ठा शादी करूंगा सबसे। और अभी पता कितनी हुई थी? 16,100। सब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगी। अब भगवान ने सोचा साला है कैसे मारे, क्योंकि सत्यभामा तो सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली। अगर इसको मारता हूं तो सत्यभामा जो है नाराज हो जाएगी। अगर सत्यभामा को पूछूं कि क्या तेरे भाई को मार दूं, तो कौन बहन है जो अपने भाई को मारने की आज्ञा दे, चाहे भाई कितना भी दुष्ट क्यों ना हो। भगवान ने क्या स्कीम लगाई, आओ सत्यभामा घूमने चलें। अब सत्यभामा की नाक तो सबसे ऊंची रहती थी, क्योंकि वो दहेज में पता क्या लेके आई थी? वही 8 भार रोज का सोना निकालने वाली मणि। अब जो ज्यादा दहेज वो लेके आई है, रहेगी भी तो रोब से। फ्रिज में लाई, ये LCD में लाई, ये गाड़ी मुझे मिली, और दूसरी बेचारी तू क्या लेके आई? तो वो चुप रहेगी। और जो लेके आई है उसका तो रोब भी रहेगा हमारा। सत्यभामा बड़े रूम में रहती और बात बात पर गुस्सा करती। भगवान ने पता क्या किया? सत्यभामा को कहा चलो घूमने। सत्यभामा के साथ गए और रास्ते में मेरा भौमासुर, अरे भौमासुर उन राजकुमारियों को छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगे? भगवान ने कहा परिणाम इसका भुगतना पड़ेगा। अरे परिणाम की बात करते हो? और भौमासुर ने पता क्या किया? भगवान पर तीर छोड़ दिया और भगवान सत्यभामा की पीठ पीछे चुप गए और तीर सत्यभामा के कान से निकला। सत्यभामा सोचे कहीं मुझे ना लगे, तो पता क्या बोलती? प्रभु खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, मारो दुष्ट को। और भगवान परमेश्वरी तो चाहते थे सुदर्शन चक्र उसी समय चला करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। 16,100 को आजाद करवा करके अब कहा कि जाओ तुम सब आजाद हो। सब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अरे महाराज क्या ये संसार, ये समाज हमें फिर स्वीकार कर लेगा? भैया एक स्त्री का चरित्र जो है वो हीरे की तरह है। जैसे हीरे की कितनी कीमत होती है, पर अगर उस हीरे को थोड़ी भी खरोंच लग जाए ना तो कीमत 0 हो जाती है। एक स्त्री का चरित्र भी ऐसा है। और पुरुष सरिये की तरह होते हैं। पुरुष जो है वो सरिये की तरह। सरिया कैसे है? गर्मी में भी बाहर पड़ा, सर्दी में भी बाहर पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन किसी ने कुछ कह दिया, 5वें दिन लोग भूल जाएंगे। पर एक स्त्री को पूरी उम्र के लिए वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा रहता है। एक बार महाराज एक साधु बाबा भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए। तो जैसे एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने वहां पर जाकर के क्या देखा कि एक वैश्या का घर था। अब साधु बाबा उस घर में भी चले गए भिक्षा लेने के लिए। तो सारे लोग उनको घूर घूर के देखने लगे। साधु बाबा ने कहा क्या हुआ? अरे बाबा आप गलत घर में चले गए। अरे ये वैश्या है।
इसका चरित्र ठीक नहीं है। साधु बाबा ने कहा तो क्या हुआ, आपको उसके घर में नहीं जाना चाहिए था। तो जो मुखिया गांव का था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसने साधु बाबा ने कहा एक हाथ से तो ताली बजा कर दिखा, एक हाथ से तो ताली बजा। उसने कहा महाराज कैसे बज सकती है एक हाथ से? साधु बाबा ने कहा मूर्ख, तू बड़ी देर से कह रहा है इसका चरित्र सही नहीं है, लेकिन इसका चरित्र बिगाड़ने वाला भी तो पुरुष ही था, इसको चरित्रहीन करने वाला भी तो कोई पुरुष ही था, तो उनको क्यों दोषारोपण नहीं किया जाता? भैया ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन हाँ ये स्त्री है, इसके ऊपर तो आप बिना सोचे समझे भी उंगली उठा देते हो, पर कम से कम विचार तो करना चाहिए। इसलिए आज भगवान ने कहा कि तुम आजाद हो। सब कहने लगे हम कैसे कहां जाएं, तो उन्होंने पता क्या किया, उसी समय भगवान ने 16,100 से विवाह कर लिया। क्यों? क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी, और जो परमात्मा से जुड़ गया दुनिया उसको स्वीकार करती है। 16,100 से भगवान का आज विवाह हो गया, और भगवान की पत्नियां हो गई 16,108, और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हुए। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हुए तो भगवान की कितनी संतानें हो गई? अब जरा आप कल्पना करके काउंटिंग करिए। 16,108 पत्नियां थी, उनके 10-10 पुत्र थे, तो जरा सोचिए कितना बड़ा भगवान का लंबा चौड़ा परिवार होगा। अब भगवान उन सबके साथ रहा। फिर भगवान ने जरासंध का वध करवाया, और जरासंध का वध करवाने के बाद पांडवों का राष्ट्रयज्ञ भगवान ने करवाया। राष्ट्रयज्ञ पूरा हो गया, पांडवों को एक ऐसा महल मिला जल थल का पता नहीं लगता था, पानी जमीन की तरह लगता था, करके चले, और महाराज वो छपाक से पानी में गिर पड़े। और द्रौपदी मजाक मजाक में कहने लगी, अंधे का बेटा अंधा होता है, बोलो बांके हरिलाल की, क्योंकि मजाक चल रहा था। और आपको तो पता है जब 4 औरतें बैठ के मजाक करती हैं तो फिर महाराज किसी को भी लपेट देती है। आपने सुना होगा पहले पहले शादियां जब होती थी, बारात खाना खाने के लिए बाहर बैठती थी, और पूरी औरतें फुल वॉल्यूम में जोर जोर से क्या बोलती थी, क्या वो भलाड़े रामा कितनी रोटियां खांदा, लाड़े के बापू का नाम लेकर के कहेंगी, और वो बेचारा बाहर खा रहा हो तो अंदर कहेगी कितनी रोटियां खांदा, 10-12 पानी पीना पिंदा खूब सारा। और फिर क्या बोलती थी, इध किंड ते तरक डर भेरो, इध किंड ते तरक डर, ऐसा बोलते थे ना, इध किंड ते तरक डर भेरो, इध किंड ते तरक डर भेरो। और गाते थे मिर्चा चरबरियां चढ़े दी दाल करारी, और लाड़े के बापू का नाम लेके बोलते थे, उसने घोर मंगी बोटियां ने कड़छी मारी। फिर आगे क्या कहते थे, याद होगा, अब तो याद नहीं, महाराज गालियां हम व्यवहार में थोड़ी ना देते हैं, उसके बाद देते हैं, तेरी ऐसी कैसी। कल आई हमारे घर में और आज उपदेश दे रही है, बोलो के लेकिन ऐसा रहता महाराज, याद रखिए उन गालियों में भी प्यार होता था, कितना मर्जी कोई कहता था, कोई बुरा नहीं मानाता था। तो देखिए आज मजाक मजाक में कही हुई बात कई बार भारी बढ़ जाती है, सोच समझ करके बोली। क्यों? शब्द के हाथ ना पाओ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। और एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव, इसलिए सोच समझ करके बात कहनी चाहिए। क्या पता महाराज कौन सी बात किसका दिल दुखा दे, और क्या बता कौन सी बात जो है वो किसी के मन को हमारी कही हुई बात शांति दे दे, क्योंकि यही शब्द दवाई भी बन जाते हैं और यही शब्द जख्म भी देते हैं। आज भगवान ने जैसे ही द्रौपदी ने कहा तो उसी बात का दुर्योधन को इतना क्रोध आया कि उसने युद्ध शुरू कर दिया। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ, कितने सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, कितनी सारी स्त्रियां विधवा हुई, कितने सारे बच्चे अनाथ हो गए, इसी छोटी सी बात को लेकर। फिर उसके बाद भगवान ने पांडवों का साथ दिया, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन फिर जीत जो थी वो आप पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ भगवान थे, और इसलिए यही तो कहते हैं कि व्यक्ति को एक भाव रखना चाहिए। हाँ, मुख दुनिया मोड़ेगी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, कृष्णा
तू मुखड़ा ना मोड़े, दुनिया मोड़ेगी कृष्णा तो मुखड़ा